देसी गाय पहले हर ग्रामीण परिवार की गौशाला का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कों पर और खेतों में घूमने वाली आवारा पशुओं में शुमार हुआ करती है। तो क्या देसी गाय अब के दौर में अनुपयोगी हो चुकी है? क्या देसी गायों को पालना घाटे का सौदा है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के किसान सर्वज्ञ दीवान से, जो साल 2000 से गौशाला चला रहे हैं और जिनकी गौशाला में है 100 से अधिक गाय। अपने स्वावलंबन के लिए ही तो हमने ये सब खड़ा किया है इतना काम। हमें फर्टिलाइजर बाजार से लाना नहीं है, हमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड बाजार से लाना नहीं है। हम खेती में जो उपयोग में हमारे जो भी चीजें आती हैं, वो पेस्टिसाइड हो, दवाएं हों, फसल वृद्धि कारक हो या फसल में जो भी फर्टिलाइजर है, वो सब हम गाय के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पूरा गौशाला से ही हमें प्राप्त होता है। ये 2.5 एकड़ में गौशाला बनी हुई है और गौशाला के साथ साथ यहाँ सारे खाद बनाने के हमारे प्रकल्प हैं, हम दवाई बनाने के प्रकल्प हैं और उसको भूसा का शेड भी है, उनको चारा रखने का, दाना रखने के सारे व्यवस्थाएं हैं। फिर यहाँ जो कर्मचारी हमारे साथ में काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं हैं। अभी हमारे पास पूरा देसी गोवंश है, जिसमें कुछ गिर और मालवा नस्ल है और पूरा देसी गोवंश के आधार पे ही हम ये गौशाला संचालित कर रहे हैं। गाय तो स्वयं चलती फिरती औषधालय है। गाय के अंदर इतने गुण हैं, गाय के दूध में, गाय का घी में, गाय मतलब जो पंचगव्य तैयार होता है वो मानव औषधि से लेकर और भूमि तक को उपचारित करती है वो। तो गाय के गुणों की खान है गाय के अंदर। तो गोबर से अनेकों प्रकार के खाद तैयार होते हैं, जैसे जीवामृत है, घनजीवामृत है, गोकृपामृत है, षडरस हैं और भी प्रकार के अनेकों छोटी छोटी विधियों द्वारा, और बहुत सरलीकरण हो गया आजकल तो खाद बनाने का भी। नाडेप है, भूनाडेप है, इनके द्वारा हम खाद तैयार करते हैं। फिर गौमूत्र हमें जो प्राप्त होता है गाय का, उससे हम कीटनाशक, कीट नियंत्रक बनाते हैं, घर पर ही तैयार करते हैं पूरा, और अपने फसलों पर छिड़काव करते हैं और पूरा उससे 100% हमको उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। हम सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ प्रचलन में फसलें हैं, जैसे खरीफ के में धान है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, इस तरह की फसलें, और रबी के सीजन की अनेकों फसलें, चना लगा हुआ, अभी गेहूं लगा हुआ है, फिर आपका सरसों है, गन्ना है, सभी सब्जी वर्गीय फसलें हैं। कुछ औषधि फसलें भी हैं मेरे पास, औषधि प्लांट भी हैं। वो सब हम पूरा जैविक पद्धति से यहाँ उत्पादित करते हैं और गो आधारित ही पूरी खेती है मेरी। देखिए, गौशाला की जहाँ तक बात है तो प्रत्येक किसान के यहाँ गौशाला होना चाहिए। आज की हमारी जो बढ़ती हुई लागत की खेती है और जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बहुतायत में उपयोग होता है, इसका विपरीत प्रभाव जमीन को भी पड़ रहा है और मानव स्वास्थ्य को भी पड़ रहा है। दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम मानव स्वास्थ्य को और मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम लोग आग्रह करते हैं कि प्रत्येक किसान गौशालाओं पर डिपेंड न रहे, वो स्वयं की अपने घर में ही गौशाला खोले। और अभी तो कुछ शोधों द्वारा, हम खुद हमारे स्वयं के अनुभव द्वारा ये तक सिद्ध हुआ है कि हम एक गाय से 5 से 10 एकड़ तक अपनी भूमि बगैर रासायनिक खाद, बगैर रासायनिक पेस्टिसाइड के हम गाय गो आधारित जो हम उत्पाद तैयार करते हैं, उनके द्वारा हम उतनी जमीनों को हम
स्वयं के खाद बना के और बहुत अच्छे से उसको उपजाऊ बना सकते हैं। मैं लगभग 50 एकड़ जमीन मेरे परिवार की मैं संचालित करता हूँ और रोटेशन मतलब गाय जो हमें देती है, गाय का गोबर है, गाय का गोमूत्र है, दूध है, दही है और इनके द्वारा पंचगव्य द्वारा जो औषधियाँ तैयार होती हैं जमीन के लिए, भूमि को सुधार के लिए, उन सब का उपयोग करते हुए और जो जमीन में जो अवशेष बचते हैं, जैसे गेहूं कटने के बाद नरवाई बचती है, उसका भूसा बनाना, धान कटने के बाद प्याली बचती है, ऐसे ही मक्का है, ज्वार है, इनके जो भी फसल अवशेष बचते हैं वो गौमाता खाती है और गौमाता का दिया हुआ खेती के काम आता है। तो इस तरह हम खेती से गौमाता का पालन, गौमाता से खेती का कार्य हमारा वो सब हम चला रहे हैं। मैं पूर्व में रासायनिक खेती मैंने की है और उसके दुष्परिणाम भी हमने देखे हैं, जमीन में भी देखे, मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी देखे। वर्तमान में नई नई जो बीमारियां आ रही हैं, अनेकों प्रकार के माइग्रेन हैं, तो कैंसर है, डायबिटीज है, अन्य प्रकार की ऐसी अनेकों बीमारी हैं जिसका कारण सिर्फ खान पान है और वो खान पान हमारा बिगड़ा रासायनिक खादों से और जो रासायनिक दवाएं, पेस्टिसाइड का और खरपतवार नाशक जिनका बहुतायत में उपयोग होता है, इनसे ही पूरा मानव स्वास्थ्य और धरती का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हुआ। तो हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि अगर इस सब से बचना है और अपनी खेती की लागत कम करना है, खेती में हमें स्वावलंबी बनना है, तो हमको गोवंश का संरक्षण संवर्धन जरूर करना चाहिए। इसी के आधार पे हम खेती को आने वाले समय में लाभ का धंधा बना सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।